नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रथम युग सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग है। इन सभी युगों में सभी मनुष्य के अलग अलग विचारधारा रहते थे। जैसे कि हम बात करें सतयुग की, सतयुग में 99% लोग सत्य बोलते थे। उनका विचार सत्यवादी था। उसके बाद त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में लगभग 70% लोग सत्य बोलते थे और 30% लोग असत्य बोलते थे। वही द्वापर युग में 50% लोग सत्य तथा 50% लोग असत्य बोलते थे। लेकिन कलयुग की बात करें तो कलयुग में करीब 99% लोग सत्य ही बोलते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि सतयुग और कलयुग में मनुष्य की धार्मिक विचारधारा में बहुत परिवर्तन हो चुका है। एक ओर विज्ञान क्षेत्र में लोग उन्नति कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूं निर्वस्त्र होकर स्नान करने वाली महिलाओं के बारे में। जो भी महिलाएं निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, यह शास्त्र के अनुसार तथा वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार निर्वस्त्र स्नान करने वाले महिला पर कैसा प्रभाव डालता है, तथा यह भी जानेंगे कि बिना वस्त्र के स्नान करना सही है या गलत। अगर कोई भी महिला तथा पुरुष यदि बिना वस्त्र के स्नान करते हैं तो क्या उनको पाप लगता? और एक महत्वपूर्ण बात, महिला को निर्वस्त्र क्यों नहीं नहाना चाहिए? दोस्तों, हिंदू धर्म में महिला को पूजनीय माना गया है। प्राचीन काल से ही हम लोग महिला को मान सम्मान देते आए रहे हैं। यहाँ तक की बात करें कि हमारे देवी देवताओं में अधिकांशत पूजा देवियों की जाती है। इतना ही नहीं, जितने भी व्रत त्योहार हम लोग मानते हैं उनमें से अधिकांशत पूजा देवी की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे लिए महिला पूजनीय होती है। दोस्तों, अगर घर की स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है और अगर चाहे तो नर्क बना देती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में यह बताया गया है कि महिलाएं अपने पति को प्राण को यमराज से भी छीन लाई है। वही आजकल की महिलाएं की बात करें तो स्त्रियां निर्लज विचार के होती चली जा रही है। स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है। सर्दी हो या गर्मी, हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी अच्छी मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जिसका हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। पुरुषों में निर्वस्त्र नहाना आम बात है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के नहाने को लेकर शास्त्र यह बताते हैं कि आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार निर्वस्त्र क्यों नहीं नहाना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख यह भी है कि एक बार गोपियां सरोवर नदी में स्नान कर रही थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बालकृष्ण वहां आकर सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। इसके बाद जब गोपियां बाहर आती है तो वे सभी कृष्ण से कपड़े वापस करने से विनती करती है। तब बालकृष्ण ने समझाया कि महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अनुसार बिना वस्त्र के क्यों नहीं स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो नहाते समय शरीर पर कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए।
निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृ दोष लगा सकता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। शरीर से गिरने वाले जल को वे ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में आपके निर्वस्त्र होकर नहाने से वह नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, धन और सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इससे कुंडली में धन हानि का योग बन जाता है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। इन्हीं कर्म की वजह से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपकी मानसिकता नकारात्मक होने लगती है। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि नहाते समय एक कपड़ा शरीर में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी निर्वस्त्र होकर स्नान करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा जय श्री कृष्ण लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।